ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंदवासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण तृतीय गणपति खंड द्वात्रिंशो अध्याय। भगवान शिवजी द्वारा परशुराम को भगवान श्री कृष्ण का मंत्र तथा स्तोत्र प्रदान करना। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। भृगुर्वाचो संप्राप्तं कवचं नाथ शाश्वत सर्वांगरक्षणं सुखदं मोक्षदं सारं शत्रुसंहारकारिणम्। अधुना भगवन् मंत्रं स्तोत्रं पूजा विधिं प्रभो देहि मह्यं नाथाय शरणागत पालको। महादेववाच ओम श्री नमः श्रीकृष्णाय परिपूर्णतमाय च अस्वाहेत्यनेन मंत्रेण भज गोपीश्वरं प्रभुं। मंत्रेषु मंत्रराजोऽयं महान् सप्तदशाक्षरः सिद्धोऽयं पंचलक्षणे जपेन मुनिपुङ्गव। तद्दांसं चाहवनं तद्दांसं निषेचनम् तद्दांसं चाहवनं तद्दशांसं भिषेचनं तर्पणं तद्दशांसं चामार्जनम्। सुवर्णानां च शतकं पुरश्चरण दक्षिणा मंत्रसिद्धस्य पुंसश्च विश्वं करतले मुने। सक्तः पातुं समुद्राश्च विश्वं संहर्तुमीश्वरः पंचभौतिकदेहेन वैकुण्ठं गन्तुमीश्वरः। तस्य संस्पर्शमात्रेण पदपङ्कजरेणुना पूतानि सर्वतीर्थानि सद्यः पूता वसुन्धरा। ध्यानं चासाम वेदोक्तं शृणु मन्मुखतो मुने सर्वेश्वरस्य कृष्णस्य भक्ति मुक्ति प्रदायि च। नवीन जलद श्यामम नीलेन्दीवरलोचनम अशरद पार्वण चंद्रास्यामी साध्यास्यम मनोहरम। कोटिकंदर्पलावण्यम लीलाधाम मनोहरम रत्न सिंहासनस्थम तम रत्नभूषण भूषितम। चंदनोक्षित सर्वांगं पीतांबरधरम वरम वीक्षमाणं च गोपीभिः सस्मिताभिश्च सन्ततं। प्रफुल्लमालतीमाला वनमाला विभूषितं दधतं कुन्दपुष्पाढ्यां चूड़ां चन्द्रकचर्चिताम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। प्रभां क्षिपन्तीं नभश्चन्द्रा तारान्वितास्य च रत्नभूषित सर्वांगं राधा वक्षास्थलस्थितं। सिद्धेन्द्रैश्च मुनीन्द्रैश्च देवेन्द्रैः परिसेवितं ब्रह्मा विष्णु महेशैश्च श्रुतिभिश्च स्तुतं भजे। ध्यानेनानेन तं ध्यात्वा चोपचारास्तु षोडश दत्त्वा भक्त्या च सम्पूज्य सर्वज्ञत्वं लभेत पुमानो। अर्घ्यम पाद्यम चासनम च वसनम भूषणम तथा गामर्ध्यम मधुपर्कम च यज्ञसूत्रमनुत्तमम्। धूपदीप च नैवेद्यम पुनराचमनीयकम् नाना प्रकार पुष्पाणि ताम्बूलम च सुवासितम्। मनोहरम दिव्यतल्पम कास्तूर्य गुरुचंदन भक्त्या भगवते देयम माल्यम पुष्पांजलित्रयम्। ततः षडंगं संपूज्य पश्चात संपूजयेद दृणम्। ततः षडंगं संपूज्य पश्चात संपूजयेद गणं। श्रीमादानं सुदामानं वसुदामानमेव च। हरिभानुम चंद्रभानुम सूर्यभानुम शुभानुकं पार्षद प्रवरान् सप्त पूजयेद भक्तिभावतः। गोपीश्वरीं राधिकां च मूल प्रकृतिमीश्वरीं कृष्ण शक्तिं कृष्ण पूज्यां पूजयेद भक्तिपूर्वकं। गोप गोपी गणां शान्तं मां ब्रह्माणं च पार्वतीं लक्ष्मीं सरस्वतीं पृथ्वीं सर्वदेवं सपार्षदम्। ओम नमः शिवाय देवषट्कं समभ्य पुनः पंचोपचारितः पंचादेवं क्रमेण वो श्रीकृष्णं पूजयेत सुधी। गणेशं च दिनेशं च वहिनी विष्णुं शिवां शिवं
शिवं शिवामो गणेशं च दिनेशं च बहिनी विष्णुं शिवं शिवाम् अदेव षट्कं समभ्यर्चं चेष्टदेवं च पूजयेत् गणेशं विघ्ननाशाय व्याधिनाशाय भास्करम् आत्मनः शुद्धये बहिनी श्रीविष्णुं मुक्तिहेतवे ज्ञानाय शङ्करं दुर्गां परमैश्वर्य हेतवे सम्पूजने फलमिदं विपरीतं पूजने ततः कृत्वा परिहारमिष्टदेवं च भक्तितः स्तोत्रं च सामवेदोक्तं पठेद् भक्त्या च यच्छृणु महादेवोवाच परं ब्रह्म परं धामं परं ज्योतिः सनातनं निर्लिप्तं परमात्मानं नमाम्याखिलकारणं स्थूलात् स्थूलतमं देवं सूक्ष्मात् सूक्ष्मतमं परं सर्वदृश्यं दृश्यं च स्वेच्छाचारं नमाम्यहं साकारं च निराकारं सगुणं निर्गुणं प्रभुं सर्वाधारं च सर्वं च स्वेच्छारूपं नमाम्यहम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः अतीव कमनीयं च रूपं निरूपमं विभुं कराल रूपमत्यन्तं बिभ्रन्तं प्रणमाम्यहम्। कर्मणा कर्म रूपम तम साक्षिणं सर्वकर्मणामो फलं च फलदातारं सर्वरूपं नमाम्यहं। सृष्टापाता च संहर्ता कलया मूर्तिदेवेदतः सृष्टापाता च संहर्ता कलया मूर्तिभेदतः नानामूर्तिकलांसेनो यः पुष्पापुमास्तं नमाम्यहं। स्वयं प्रकृतिरूपश्च मायया च स्वयं पुमान् तयो परः स्वयं शाश्वतं नमामि परात् परम। स्त्री पुण्य पुंसकं रूपम यो विभर्ति स्वमायया स्वयं माया स्वयं मायी यो देवस्तं नमाम्यहम्। तारकं सर्वदुःखानां सर्वकारणकारणं धारकं सर्वविश्वानां सर्वबीजं नमाम्यहं। तेजस्विनां रविर्यो हि सर्वजातिसूतबाडवः नक्षत्राणां च यश्चन्द्रस्तं नमामि जगत्प्रभुं। रुद्राणां वैष्णवानां च ज्ञानिनां यो हि शङ्करः नागानां यो हि शेषश्च तं नमामि जगत्पतिं। प्रजापतीनां यो ब्रह्मा सिद्धानां कपिला स्वयं सनत्कुमारो मुनिसूतं नमामि जगद्गुरुं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवानां यो हि विष्णुश्च देवीनां प्रकृतिः स्वयं स्वयं भुवो स्वायंभुवो मनूनां यो मानवेषु च वैष्णवः नारीणां शतरूपा च बहुरूपं नमाम्यहम्। ऋतूनां यो वसन्तश्च मासानां मार्गशीर्षकः एकादशी तिथीनां च नमाम्यखिलरूपिणं। सागरः सरितां यश्च पर्वतानां हिमालयः वसुन्धरा सहिष्णूनां तं सर्वं प्रणमाम्यहं। पत्राणां तुलसीपत्रं दारुरूपेषु चन्दनं पत्राणां तुलसीपत्रं दारुरूपेषु चन्दनं वृक्षाणां कल्पवृक्षो यस्तं नमामि जगत्पतिं। पुष्पाणां परिजातश्च सस्यानां धान्यमेव च अमृतं भक्ष्यवस्तूनां नानारूपं नमाम्यहम्। ऐरावतो गजेन्द्राणां वैनतेयश्च पक्षिणां कामधेनुश्च धेनूनां सर्वरूपं नमाम्यहं। तैजसानां सुवर्णं च धान्यानां यव एव च यः केसरी पशूनां च वररूपं नमाम्यहं। यक्षाणां च कुबेरो यो ग्रहाणां च बृहस्पति दिक्पालानां महेन्द्रश्च तं नमामि परमवरं। वेदसङ्घश्च शास्त्राणां पण्डितानां सरस्वती अक्षराणां करो यस्तं प्रधानं नमाम्यहम्। मंत्राणां विष्णुमन्त्रश्च तीर्थानां जाह्नवी स्वयं इन्द्रियाणां मनो यो हि सर्वश्रेष्ठं नमाम्यहम्। सुदर्शनं च शस्त्राणां व्याधीनां वैष्णवो ज्वरः तेजसां ब्रह्म तेजश्च वरेण्यं तं नमाम्यहम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। बलं यो वै बलवतां
मनो वै शीघ्रगामि नामो कालः कलयताम यो हि तम नमामि विचक्षणम् ज्ञानदाता गुरुणाम च मात्र रूपश्च बन्धुषु मित्रेषु जन्मदाता यस्तं सारं प्रणमाम्यहं शिल्पिनां विश्वकर्माया कामदेवश्च रूपिणां पतिव्रता च पत्नीनां नमस्यं तं नमाम्यहं प्रियेषु पुत्ररूपो यो नृपरूपो नरेषु च सालग्रामश्च यन्त्राणां तं विशिष्टं नमाम्यहं धर्मः कल्याणबीजानां वेदानां सामवेदकः धर्माणां सत्यरूपो यो विशिष्टं तं नमाम्यहम् जले शैत्य स्वरूपो यो गंधरूपश्च भूमिषु शब्दरूपश्च गगने तं प्रणम्यं नमाम्यहं क्रतूनां राजसूयो यो गायत्री छन्दसां चायः गन्धर्वाणां चित्ररथस्तं गरिष्ठं नमाम्यहं क्षीरस्वरूपो गव्यानां पवित्राणां च पावकः पुण्यदानां चायः स्तोत्रं तं नमामि शुभप्रदं तृणानां कुशरूपो यो व्याधिरूपश्च वैरिणां गुणानां शांत रूपो यश्चित्र रूपम नमाम्यहं तेजो रूपो ज्ञान रूपा सर्व रूपश्च यो महान और सर्वनिर्वचनीयं चातम नमामि स्वयं विभुम सर्वाधारेषु यो वायुर्यथात्मा नित्यरूपिणाम् आकाशो व्यापकानां यो व्यापकं तम नमाम्यहं वेदानिवर्चनीयं यं तं स्तोतुं पंडितः क्षमः और यद निर्वर्चनीयं च को वा तत्स्तोतुमीश्वरः अभेदा नासक्तायम स्तोतुम जड़ीभूता सरस्वती तम च वाङ्मनसो पारम को विद्वानस्तोतुमीश्वरः शुद्ध तेजा स्वरूपम च भक्तानुग्रह विग्रहम अतीव कमनीयम च श्याम रूपम नमाम्यहं द्विभुजं मुरलीवक्त्रं किशोरं सस्मितं मुदा और शाश्वत गोपांग नाभिश्च यक्षमाणं नमाम्यहं राधाया दत्तताम्बूलं भुक्तवन्तं मनोहरं रत्नसिंहासनस्थं च तमीशं प्रणमाम्यहम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रत्नभूषण भूषाढ्यम सेवितम श्वेत चामर पार्षद प्रवरैर गोप कुमारस्तम नमाम्यहं वृंदावनांतरे रम्ये रासोल्लास मुत्सुकम और रासमंडल मध्यस्थम नमामि रासिकेश्वरः और सतश्रृंगे महाशैले गोलोके रत्न पर्वते बिरजा पुलिने रम्ये प्रणमामि विहारिणं परिपूर्णोत्तमं शान्तं राधाकान्तं मनोहरं सत्यं ब्रह्मस्वरूपं च नित्यं कृष्णं नमाम्यहं श्रीकृष्णस्य स्तोत्रमिदं त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः और धर्मार्थ काम मोक्षाणां सादाता भारते भवेत हरिदास्यं हरो भक्तिं लभेत स्तोत्र प्रसादितः इह लोके जगत पूज्यो विष्णु तुल्यो भवेद ध्रुवं सर्वसिद्धेश्वरः शान्तोप्यन्ते याति हरे पदं तेजसा यशसा भाति यथा सूर्यो महीतले जीवन मुक्ता कृष्ण भक्ता सा भवे नात्र संशया आरोगी गुणवान विद्वान पुत्र बांधववान सदा षड्भिज्ञो दश बलो मनोयायी भवेद ध्रुवं सर्वज्ञः सर्वदश्चैव सादाता सर्वसंपदामो कल्पवृक्षो समः शाश्वत भवेत कृष्णो प्रसादिता इत्येवं कथितं स्तोत्रं वत्स त्वं गच्छ पुष्करम्। ओम नमः शिवाय। तत्र कृत्वा मंत्र सिद्धिम् अप्रसा पश्चात् प्राप्स्यसि यच्छितम् और त्रिसप्तकृतो निर्भूपां कुरु पृथ्वीं यथा सुखम् ममाशिषा मुनिश्रेष्ठो श्रीकृष्णस्य प्रसादितः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण तृतीय गणपति खंड 32वां अध्याय। भगवान शंकर जी द्वारा परशुराम को भगवान श्री कृष्ण का मंत्र तथा स्तोत्र प्रदान करना। ओम नमः शिवाय। भृगु जी कहते हैं, हे नाथ, हे स्वामी, हे सदाशिव स्वामी, मैंने सतत सर्वांग रक्षण करने वाला कवच लाभ आपके श्रीमुखारविंद से प्राप्त कर लिया है।
हे प्रभु, यह सुखदायक मोक्षप्रद है, सबका सार रूप तथा सभी शत्रुओं के संहार का कारण रूप है। हे प्रभु, अब कृपा पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्तोत्र तथा मंत्र एवं उनकी पूजा विधि मुझे प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे नाथ, मैं अनाथ हूँ, आपको शरणागत पालक हैं, अतः इस शरणागत परशुराम पर कृपा करने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय। महादेव कहते हैं, ओम श्री नमः श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय स्वाहा। इस मंत्र से गोपी गण के ईश्वर जगत प्रभु भगवान श्री कृष्ण की उपासना करो। इस 17 अक्षर वाले मंत्र को सभी मंत्रों में प्रधान और मंत्रराज कहा गया है। हे परशुराम, इसका 5 लाख बार जप करके 50,000 होम करो, तदनंतर 5,000 अभिषेक और 500 तर्पण करके 50 का मार्जन करो, तब 100 सुवर्ण मुद्रा पुष्चरणार्थ दक्षिणा हेतु प्रदान करें। हे परशुराम, हे मुनि, इस प्रकार जिसने मंत्र सिद्ध कर लिया, विश्व उसकी मुट्ठी में समाहित हो जाता है। वह व्यक्ति चारों समुद्र का जल भी पी सकता है, वह जगत का संहार कर सकता है, वह इस पंचभौतिक देह से ही वैकुंठगामी हो सकता है। उसकी चरण धूलि का स्पर्श होने मात्र से पृथ्वी तो तत्काल पवित्र हो जाती है और सभी तीर्थ इससे पावन हो जाते हैं। हे मुनिवर, हे परशुराम, भगवान शिव कहते हैं, अब तुम साम वेदोक्त ध्यान मुझसे सुनो। यह सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान भक्ति और मुक्ति का प्रदाता है। ध्यान है, वे नव जलधर के समान कृष्ण वर्ण हैं, जिनके नेत्रद्वय नील कमल के समान हैं। शारदीय पूर्णिमा के चंद्र के समान उनका मुखमंडल अनवरत मंद मुस्कान से सदा युक्त रहता है। वे अत्यंत मनोहर हैं, कोटि कामदेव के तुल्य उनकी देह कांति है। वे लीला के मूल आधार हैं, वे जनगण के मन का हरण करने वाले हैं। वे रत्न जटित सिंहासन पर आसीन रहते हैं, उनका शरीर रत्नालंकार से सदा सुशोभित रहता है। उनकी देह श्वेत चंदन से लिप्त है, उन्होंने पीत वस्त्र धारण कर लिया है। वे अतिशय स्वरूप हैं, वे हंसती हुई गोपी गण के द्वारा सदा देखे जाते हैं। वे खिले हुए मालती पुष्पों की माला से सदा शोभायमान रहते हैं। उनका मस्तक कुंद पुष्प युक्त है, उनका चूर्ण मयूर पुच्छ से निर्मित है। इससे वे तारामंडल तथा चंद्रमंडल मंडित नभोमंडल जैसे प्रतीत होते हैं। वे रत्न अलंकार भूषित श्री राधा के हृदय में सदा स्थित रहते हैं। वे सिद्ध प्रवरों मुनि पुंगव तथा प्रधान देवगण द्वारा सर्वतोभावेन सदा सेवित रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर वेद वाक्यों से उनकी सदा स्तुति करते हैं। उन श्री कृष्ण का मैं ध्यान करता हूँ। हे परशुराम, इस प्रकार ध्यान करके 16 उपचारों से भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करो तथा इस पूजा द्वारा वह व्यक्ति सर्वज्ञत्व का लाभ प्राप्त करता है। भगवान शिव कहते हैं, हे परशुराम, साधक को अर्घ्य पाद्य आसन वस्त्र आभूषण गौ मधुपर्क परमोत्तम यज्ञोपवीत धूप दीप नैवेद्य पुनराचमनीय नाना प्रकार के पुष्प सुवासित तांबूल मनोहर दिव्य सैया जो कस्तूरी अगरू चंदन से युक्त हो माला, यह सब अर्पित कर 3 पुष्पांजलि भगवान श्री कृष्ण को प्रदान करें। इसके बाद षडंग पूजा करके गण पूजा करें। तब श्रीदामा सुदामा वसुदामा हरिभानु चंद्रभानु सूर्यभानु इन 7 श्रेष्ठ उनके पार्षदों की पूजा भी भक्तिभाव से करें। भगवान शिव कहते हैं, हे परशुराम, इसके बाद भक्तिभाव से गोपेश्वरी मूल प्रकृति ईश्वरी कृष्ण शक्ति कृष्ण पूजा राधिका देवी की पूजा करनी चाहिए। हे परशुराम, इसके बाद गोप गोपी शांत गुणावलंबी
महादेव, चतुरानन ब्रह्मा, हिमालय नंदिनी दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, पृथ्वी, सभी देवता, आदित्य आदि नवग्रह, गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव, शिवा की पूजा उत्तम रूप से करके परमेष्ठी देवता भगवान श्री कृष्ण की पूजा पंचोपकार से संपन्न करें। हे परशुराम, गणेश, दिनेश, अग्नि, विष्णु, शिव, शिवा ये देव सटक हैं। इन 60 देवों की पूजा करके तब अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। हे परशुराम, विघ्न के नाशार्थ गणेश जी, रोग नाशार्थ सूर्य, आत्मशुद्धि हेतु अग्नि, मुक्ति हेतु भगवान श्री हरि विष्णु, ज्ञान हेतु भगवान सदाशिव शंकर, परम ऐश्वर्य हेतु देवी दुर्गा की पूजा, इनकी पूजा करने पर ही ऊपर कही गई पूजा फल प्राप्ति योग्य होती है, फलदायक होती है। यह पूजा ना करने पर इसके विपरीत फल मिलता है। पूजा संपूर्ण हो जाने पर इष्ट देव से भक्ति भावेन क्षमा याचना करनी चाहिए। इसके बाद साम वेदोक्त यह स्तुति पाठ करके भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करें। यह पाठ भक्ति के साथ करना चाहिए। मैं वह स्तुति तुमसे कह रहा हूँ, उसका श्रवण करो। महादेव भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए परशुराम से कहते हैं। श्री महादेव कहते हैं, हे परशुराम, स्तुति करते हुए मैं परब्रह्म, परम धाम, परम ज्योति, सनातन, निर्लिप्त परमात्मा, अखिल कारण प्रभु को प्रणाम करता हूँ, जो देव स्थूल से भी महासूक्ष्म, स्थूल से भी महाविस्तृत, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम, सर्वदृश्य स्वरूप होकर भी अदृश्य और यथेच्छ आचाररत हैं। मैं उन देवाधिदेव को प्रणाम करता हूँ। आप प्रभु साकार, निराकार, सगुण, निर्गुण, सर्वाधार, सर्वमय तथा स्वेच्छा रूप हैं। आपको मैं सदा नमस्कार करता हूँ। आप अतीव हैं, कमनीय हैं, निरुपम कांति युक्त होकर भी आपने हिरण्यकशिपु जैसे दैत्य के नाशार्थ अत्यंत भयानक नृसिंह मूर्ति रूप धारण किया था। मैं ऐसे व्यापक प्रभु श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के कर्म रूप हैं, सभी कर्मों के साक्षी हैं, कर्मों के फल के दाता हैं, सभी कर्म का अवशिष्ट फल देने वाले हैं। सर्वरूपी भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप ही सृष्टिकर्ता हैं, आप ही पालनकर्ता तथा आप ही संहारक मूर्ति भेद से तथा अपनी कला से ही हो जाते हैं। आप अपने कलांश से नाना मूर्तिधारी हैं। हे प्रभु, ऐसे पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप अपनी माया से ही स्वयं प्रकृति तथा स्वयं पुरुष रूपी हो जाते हैं। आप ही माया हैं, आप ही माया करने वाले हैं। ऐसे देवता को मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सभी कारणों के कारण हैं तथा सभी दुखों से तारने वाले हैं। आप सर्व विश्वधारक, सर्व बीज हैं। आपको प्रणाम है। आप ही समस्त तेजस्वी सूर्य श्रेष्ठ हैं। आप ही सभी जाति में श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। आप नक्षत्रों में चंद्र हैं। आप जगत प्रभु को मेरा प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। आप रुद्रों, वैश्यगण तथा ज्ञानगण में शंकर हैं। आप नक्षत्रों में चंद्र हैं, नागों में शेष नाग हैं। आप जगत गुरु जगतपति को मैं प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, जो प्रजापतियों में ब्रह्मा, सिद्धों में कपिल, मुनिगण में सनत कुमार, उन जगत गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। आप स्वयं देवगण में भगवान श्री हरि विष्णु तथा देवियों में प्रकृति ईश्वरी हैं। मनुगण में आप स्वयंभू मनु हैं। आप मनुष्यों में वैष्णवगण हैं। आप स्त्रियों में शतरूपा हैं। आपके अनेक अनेक रूप हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप ऋतुओं में बसंत हैं, मासों में मार्ग शीर्ष अग्रहायण हैं, तिथियों में आप एकादशी हैं। आप निखिल रूपधारी को मैं नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप सरिताओं में सागर, पर्वतों में हिमालय, सहिष्णुओं में वसुंधरा, आप सर्वमय को मैं प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप ही पत्रों में तुलसी पत्र हैं, कंठ
काष्ठों में चंदन है, वृक्षों में कल्प वृक्ष हैं। आप जगतपति को मैं प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हे नाथ, आप पुष्पों में पारिजात पुष्प, फसलों में धान्य, भक्ष्यों में अमृत हैं तथा आप नाना रूपधारी को मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हे नाथ, आप गजेंद्रों में ऐरावत, पक्षियों में गरुड़, धेनुओं में कामधेनु, आप सर्व रूप को मैं प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हे स्वामी, आप धातुओं में स्वर्ण तथा धान्यों में जय हैं, आप पशुओं में सिंह हैं, आप बर रूप को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, हे जगत के स्वामी, आप यक्षों में कुबेर हैं, ग्रहों में बृहस्पति हैं, दिक्पालों में महेंद्र हैं। उन परम श्रेष्ठ प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हे नाथ, आप शास्त्रों में वेद हैं, विद्वानों में सरस्वती हैं, अक्षरों में आप ओंकार हैं। आप प्रधान देव को मैं नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप मंत्रों में विष्णु मंत्र हैं, तीर्थों में आप स्वयं जाह्नवी गंगा हैं, आप ही इंद्रियों में मन हैं। आप सर्वश्रेष्ठ प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हे स्वामी, आप शस्त्रों में सुदर्शन, व्याधियों में आप ही वैष्णव ज्वर हैं, तेजों में आप ही ब्रह्म तेज हैं। आप वरेण्य प्रभु को प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। भगवान शिव कहते हैं, हे परशुराम, स्तुति करते हुए आगे आप कहें कि हे प्रभु, आप ही बलवानों में बल हैं, शीघ्रगामियों में आप मन हैं, मलय किए जाने वालों में आप, कलना किए जाने वालों में आप काल हैं। आप परम बुद्धिमान को मैं प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हे नाथ, आप ज्ञानदाताओं में गुरु हैं, बंधुजनों में सर्वश्रेष्ठ बंधु माता हैं, आप मित्रों में से श्रेष्ठ जन्मदाता पिता हैं। आप सार रूप को मैं प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हे स्वामी, आप शिल्पियों में विश्वकर्मा हैं, सुरूपी लोगों में कामदेव हैं, पत्नियों में पतिव्रता आप हैं। आप ऐसे वरेण्य योग्य प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हे नाथ, हे देव, आप प्रियगण में पुत्र रूप हैं, मनुष्यों में राजा हैं, यंत्रों में आप ही शालिग्राम हैं। ऐसे आप विशिष्ट देव को मैं प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हे देव, आप कल्याण बीजों में धर्म हैं, आप वेदों में सामवेद हैं, आप धर्मों में सत्य रूप हैं। ऐसे विशिष्ट अपने ईश को मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हे देवाधिदेव, आप जल में शीतलता हैं, भूमि में गंध हैं, आकाश में शब्द रूप हैं। मैं नमस्य रूप आपको प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हे देवाधिदेव, आप यज्ञों में राजसूय, छंदों में गायत्री, गंधर्वों में चित्ररथ, आप ऐसे वरिष्ठ गरिष्ठ को मैं प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप गौओं में दुग्ध रूप तथा पवित्रों में अग्नि हैं, आप पुण्यप्रदों में स्तोत्र रूप हैं। ऐसे शुभप्रद ईश्वर प्रभु आपको प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। आप तृणों में कुश रूप, बैरी गण में व्याधि रूप, गुणों में शांत रूप, ऐसे आप चित्र विचित्र रूपी ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हे देव, जो तेज रूप, ज्ञान रूप, सर्व रूप और महान हैं, जो सबसे अनिर्वचनीय हैं, उन साक्षात विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। हे देव, सर्वाधार में श्रेष्ठ वायु है, जो नित्य रूपी गण में आत्मा है, जो व्यापकों में व्यापक आकाश है। ऐसे सर्वव्यापक प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हे देव, चारों वेद जिनकी अनिर्वचनीयता का प्रतिपादन करते हैं, पंडित गण भी जिनकी स्तुति करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं, उनकी स्तुति कर सकने में भला कौन समर्थ हो सकता है। जिन प्रभु की स्तुति की शक्ति वेदों में भी नहीं है, जिनकी स्तुति करने में सरस्वती तक जड़ीभूत सी हो जाती हैं, जो वाणी तथा मन से परे हैं, जिनका यथार्थतः निरूपण किया ही नहीं जा सकता है, उनका स्तव करने में कौन समर्थ हो सकता है। जो शुद्ध तेज रूप है, जो
जो भक्तों पर कृपा करने हेतु देह धारण करते हैं, उन अतीब कमनीय श्याम रूप देव की मैं वंदना करता हूँ। जो द्विभुज हैं, जिनके मुख पर मुरली शोभायमान है, जो किशोर वय वाले सदा मुदित होकर मुस्कुराते रहते हैं, जिनका सतत गोपियां अवलोकन करती रहती हैं, उन प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। श्री राधिका द्वारा प्रदत्त उत्तम तांबूल चबाने वाले श्री राधिका द्वारा उत्तम चांबूल चबाने वाले अत्यंत मनोहर रत्नमय सिंहासन पर आसीन जगदीश्वर श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जो रत्न निर्मित अलंकारों द्वारा सदा भूषित हैं, अनवरत सहचर गोप पार्षद जिनके सतत श्वेत चमर झलते रहते हैं, उन परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अति रम्य वृंदावन के मध्य में रासलीला कार्य में आसक्त चित्त वाले रास मंडल के मध्य में सर्वदा गोप बालाओं के साथ विराजित उन रसिकेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जो गोलोकस्थ सत श्रृंग महापर्वत पर जो रत्न युक्त हैं, कभी बिरजा नदी के तट पर विहार करते रहते हैं, उन देव देव को मैं प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। भगवान शिव कहते हैं, हे परशुराम, इस कृष्ण स्तुति का पाठ जो मनुष्य तीनों संध्या काल में करता है, वह भारत देश में धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदाता तक हो जाता है। इस स्तोत्र की कृपा से उसे हरि का दासत्व प्राप्त होता है, भगवान श्री हरि की भक्ति प्राप्त होती है। यह इस लोक में जगत पूज्य विष्णु तुल्य हो जाता है, यह निश्चित है। यह सिद्धीश्वर होकर अंत में हरिपद का लाभ प्राप्त करता है। जब तक वह पृथ्वी पर रहता है, उसका तेज यश उसी प्रकार धरती पर प्रकाशित होता है जैसे सूर्य का तेज प्रकाशित होता है। वह निसंशय रूप से जीवन मुक्त कृष्ण भक्त रोग रहित गुणी विद्वान पुत्रवान तथा बंधुजन युक्त सदैव होता है। हे परशुराम, वह कृष्ण भक्त न्याय प्रवृत्ति षड दर्शन का ज्ञानी हो जाता है। वह मनोगति द्वारा सर्वत्र आ जा सकता है। सर्वदा सभी विषयों का ज्ञाता होकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की कृपा से कल्प वृक्ष की तरह सभी संपदा अन्य को देने वाला भी हो जाता है, यह निश्चित जानो। हे वत्स, हे परशुराम, भगवान शिव कहते हैं, यह स्तोत्र मैंने तुमसे कह दिया है। अब तुम पुष्कर तीर्थ में जाओ, वहाँ मंत्र सिद्धि प्राप्त करने के बाद तुम अपनी कामना की प्राप्ति करोगे, अर्थात सुखपूर्वक पृथ्वी को 21 बार राजाओं से रहित करने में समर्थ हो सकोगे। हे मुनिवर, भगवान श्री कृष्ण की कृपा तथा मेरे आशीर्वाद से इस कार्य को तुम सफल हो जाओगे, सफलता रूप से संपादित करोगे। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्म वैवर्त महापुराणे तृतीय गणपति खंडे नारद नारायण संवादे परशुराम शिव स्तव प्रदानम नाम 32 अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।